हेलो दोस्तों। तो आज हम पढ़ेंगे कि क्लोनिंग क्या होता है और किस तरीके से क्लोनिंग के थ्रू एक एनिमल या एक स्पीशीज का क्लोन बनाया जाता है। और जो होता है क्लोन क्या होता है, क्लोनिंग के थ्रू किसी भी जानवर या एनिमल या स्पीशीज का हूबहू कॉपी बना दिया जाता है, उसको क्लोनिंग बोलते हैं। तो जब देखते हैं पहला फर्स्ट जो मैमल थी या एनिमल था उसका उसको क्लोन किया गया था, तो उसका नाम था डॉली। और वो क्या थी? द शीप, यानी एक शीप यानी भेड़ थी। और वो क्या थी? उसका क्लोन बनाया गया था। तो फर्स्ट मैमल टू बी क्लोन्ड बाय डॉक्टर इयान विल्मट। ठीक है, इयान विल्मट ने इसको क्लोन करा था, यानी इसको इसकी क्लोनिंग के थ्रू एक उसका जो है एक कॉपी बनाई थी। ठीक है, ये जो है इंग्लैंड के जो है साइंटिस्ट थे। और इनका पिछले साल जो है वो निधन हो गया। दूसरी जो बनाई गई थी वो थी गरिमा। ये इंडिया में इनकी इसकी क्लोनिंग की गई थी। एक फीमेल बेफेलो थी। ठीक है, फीमेल बेफेलो थी, उसकी क्लोनिंग करके जो है बनाया गया था, उसका नाम था गरिमा। तीसरा चाइना में क्लोनिंग करके बनाया गया था हुआ हुआ एंड जोंग जोंग, जुहोंग जुहोंग। ठीक है, तो हुआ हुआ और जुहोंग जुहोंग क्लोन्ड किया गया था। ये क्या था? ये लॉन्ग टेल्ड मकाक था और इसकी क्लोनिंग करके बनाई गई थी। तो ये कुछ एनिमल्स हैं जिनकी अब तक क्लोनिंग करके उनके जैसी एक कॉपी बनाई गई है। ठीक है, तो आप जानते हैं कि क्लोनिंग के प्रोसेस क्या होते हैं, किस तरीके से क्लोनिंग की जाती है, वो हम देखते हैं। अच्छा, आपको एक बता दें कि क्लोनिंग हमेशा फीमेल की कर सकते हैं, मेल की क्लोनिंग नहीं हो सकती। यानी अगर कोई मेल स्पीसीज है तो उसकी क्लोनिंग पॉसिबल नहीं है। हमेशा फीमेल स्पीसीज की ही क्लोनिंग की जा सकती है। तो देखते हैं पहले क्या होता है। इसका जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर। क्या होता है? सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर यानी SCNT। ठीक है, आप एक चीज समझ लीजिए कि हमारी बॉडी में दो तरीके के सेल होती है। एक होता है जर्म सेल और दूसरी होती है जो आपकी सोमैटिक सेल। जर्म सेल क्या होता है? तो अगर हम जर्म सेल की बात करें तो जर्म सेल जो होता है वो फीमेल में मेल में स्पर्म होता है और फीमेल में वो एग होता है। ठीक है, तो फीमेल में स्पर्म और फीमेल में एग, इन दोनों के फर्टिलाइजेशन से नॉर्मल प्रोसेस से बेबी बनता है और बनता है जाइगोट। ठीक है, क्या बनता है? जाइगोट। तो ये नॉर्मल प्रोसेस से बनता है। तो ये जर्म सेल यहाँ पे नहीं लेंगे, हम बनाएंगे सोमैटिक सेल से। दूसरा जो होता है वो सोमैटिक सेल होता है। सोमैटिक सेल क्या होता है? आपकी जितनी भी बॉडी के जितने भी सेल होते हैं, स्पर्म को और एग को छोड़कर जितने भी सेल होंगे वो सब क्या हो जाएंगे? सोमैटिक सेल हो जाएंगे। जैसे कि आपकी स्किन का सेल हुआ, आपके लीवर का सेल हुआ, आपकी किसी भी बॉडी पार्ट का अगर सेल लेंगे तो वो हो जाएगा आपका सोमैटिक सेल। तो हम सोमैटिक सेल का यूज करके जो है वो क्लोनिंग की जाती है सोमैटिक सेल के थ्रू। जर्म सेल का यूज नहीं किया जाता है। तो लिखा एनिमल क्लोनिंग और रिप्रोडक्शन क्लोनिंग। ठीक है, तो ये चीज पढ़ते हैं। अब देखें क्लोन क्या होता है, समझते हैं इसका प्रोसेस किस तरीके से होता है। तो क्लोन आइडेंटिकल इंडिविजुअल टू वन ऑफ इट्स पेरेंट फ्रॉम विच इट इज डेराइव्ड। ठीक है, तो एक आइडेंटिकल इंडिविजुअल क्या होता है? किसी पेरेंट से डेराइव किया जाता है। ठीक है, वन ऑफ इट्स पेरेंट। वन ऑफ इट्स पेरेंट्स का मतलब होता है कि एक ही। देखिए बेबी के, अगर कोई बेबी या ऑफस्प्रिंग जो है वो बर्थ लेता है तो उसमें दो मेल और फीमेल की जरूरत पड़ती है। लेकिन क्लोनिंग में ऐसा नहीं होता है। क्लोनिंग में सिर्फ फीमेल की जरूरत पड़ती है, मेल की जरूरत नहीं होती है। तो उसमें क्लोनिंग के थ्रू जो होता है वो ऑफस्प्रिंग बनाया जाता है। ठीक है, तो ये लिखा है वन ऑफ इट्स पेरेंट्स फ्रॉम विच इट इज डेराइव्ड। ठीक है, अब देखते हैं कैसे ये प्रोसेस होता है। तो देखिए एक एनिमल है, ठीक, और एनिमल का जैसे फीमेल बफेलो के बारे में बताया गया है, जो भी उसमें गरिमा फीमेल बफेलो है उसकी क्लोनिंग की गई थी, तो उसी को ले लेते हैं। एनिमल फीमेल बफेलो। ठीक है, तो देखते हैं फीमेल बफेलो। तो देखिए ओवरी। ठीक है, ओवरी में क्या होता है? तो ओवरी में जो होता है वो हैप्लॉयड। ठीक है, हैप्लॉयड सेल। अच्छा, हैप्लॉयड और दो एक एक सेल होता है हैप्लॉयड और दूसरी होती है डिप्लॉयड। हैप्लॉयड में क्या होता है? एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है और डिप्लॉयड में 2n होता है। ठीक है, तो डिप्लॉयड कौन सी होती है? जो आपकी सोमैटिक सेल होती है उसमें डिप्लॉयड सेल होते हैं। डिप्लॉयड क्रोमोसोम का मतलब, अगर हम ह्यूमन की बात करें तो डिप्लॉयड का मतलब हो गया 46 क्रोमोसोम और हैप्लॉयड का मतलब 26 क्रोमोसोम। ठीक है, तो एग में कितना होता है? एग में हाफ सेल होता है, आपको पता है कि हाफ होता है। तो वो हैप्लॉयड सेल होती है, यानी इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम 23 होंगे। तो उसकी बॉडी से एग निकाल लेते हैं। ठीक है, इसीलिए फीमेल की जरूरत पड़ती है क्योंकि एग निकालना पड़ता है। अब क्या करते हैं और उसकी बॉडी से सोमैटिक सेल ले लेते हैं। जैसे उसके स्किन से सेल ले लिया या कोई भी सेल ले लिया तो वो सोमैटिक सेल ले लिया और उसमें कितना होता है? 2n होता है। ठीक है, तो ये डिप्लॉयड होता है जिसमें 2n मतलब 46 क्रोमोसोम हो, वो डिप्लॉयड होती है। ठीक, अब क्या करेंगे?
इस जो ये जो एग है, इससे क्या करेंगे, इसका न्यूक्लियस हटा देंगे। ये न्यूक्लियस है तो इस न्यूक्लियस को हटा देंगे, तो लिखा न्यूक्लियस रिमूव्ड, यानी इन न्यूक्लिएटेड एग बना देते हैं। ठीक है, इन न्यूक्लिएटेड का मतलब होता है अब इसमें न्यूक्लियस नहीं है। ठीक है, ये देखिए ऑप्शन। फिर क्या करते हैं, इस वाले न्यूक्लियस को, जो सोमैटिक सेल का न्यूक्लियस है, इसको उठा के इसमें ट्रांसफर कर देते हैं यहां पे। ठीक, तो अब क्या हुआ, ये एग है और एग में जब ये वाला न्यूक्लियस ट्रांसफर किए तो ये बन गया एग विथ 2n। ठीक है, यानी ऐसा एग जिसके पास 2n न्यूक्लियस है, यानी 46 क्रोमोसोम। और आपको पता है कि जाइगोट जो होता है, जो स्पर्म और एग को मिलकर बनता है, उसमें जाइगोट में भी 2n ही होते हैं, यानी 2n क्रोमोसोम ही होते हैं, यानी 46 क्रोमोसोम ही होते हैं। ह्यूमन के केस में हमेशा बोल रहा हूँ 46 क्रोमोसोम होते हैं। तो ये क्या हो गया, 2n हो गया। ठीक है, फिर क्या करते हैं, केमिकली इंड्यूस टू बी फॉर्म जाइगोट। ठीक है, अब क्या करते हैं, इससे जाइगोट बन जाता है। क्यों, क्योंकि जाइगोट की कंडीशन होता है कि इसमें 2n होना चाहिए, तो जैसे ही 2n ट्रांसफर हुआ ये जाइगोट बन जाएगा। ये जो एग है ये तुरंत जाइगोट बन जाएगा। इस जाइगोट को क्या करेंगे, इस जाइगोट को फीमेल के यूट्रस में ट्रांसफर कर देंगे। क्या करेंगे, इस जाइगोट को फीमेल के यूट्रस में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, यूट्रस में ट्रांसफर कर देंगे। तो यूट्रस में ट्रांसफर कर देंगे, फिर उसके बाद आपको पता है कि यूट्रस में ट्रांसफर होने के बाद क्या बनता है, तो यूट्रस में ट्रांसफर होने के बाद आपका जो स्टेज होता है वो क्या होता है, 2n होता है, 2n से 4n होता है, फिर इस तरीके से 4n, फिर 8n, फिर इस तरीके से डिवाइड होता है। ठीक है, फिर पहला जो इसका फॉर्म बनता है जिसको बोलते हैं ब्लास्टोसिस, यानी ब्लास्टोसिस में लगभग जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है वो क्या होता है, 16 क्रोमोसोम हो जाते हैं, तो वो ब्लास्टोसिस्ट बन जाता है। ब्लास्टोसिस्ट जो होता है वो क्या करते हैं, अच्छा एक मिनट, ब्लास्टोसिस्ट तक ही इसको क्या करते हैं, बाहर, यानी हमेशा उसको, मतलब एक तरह की कल्चर जो प्लेट होती है उसमें ट्रांसफर, उसमें जो है उसको डेवलप करते हैं। उसके बाद लिखा है ट्रांसप्लांट इनटू द यूट्रस ऑफ फीमेल। ठीक है, इस जाइगोट के स्टेज में नहीं ट्रांसफर करेंगे, जब ब्लास्टोसिस्ट स्टेज हो जाएगी तो उस स्टेज में ले जाके फिर क्या करेंगे, उस फीमेल के यूट्रस में ट्रांसफर कर देंगे। उसके बाद यूट्रस में ट्रांसफर करने के बाद वो फीटस बन जाएगा, और फीटस के फिर अगर मेल है तो मेल के केस में, सॉरी ह्यूमन है तो ह्यूमन के केस में क्या हो जाएगा, वो 9th मंथ के बाद वो जो होता है बर्थ ऑफ द क्लोन बफेलो, या अगर इस बफेलो की बात करें तो क्या है, क्लोन बफेलो बन जाएगी। क्लोन बफेलो क्या होगी, वे हूबहू वैसी ही होगी जैसे कि उसकी मदर थी, वैसे ही वो एकदम डिप्टो कॉपी बनेगी। ठीक है, अच्छा आपको बता दें कि ह्यूमन के लिए, ह्यूमन की क्लोनिंग गवर्नमेंट या इंटरनेशनल लेवल पे बैन है, यानी सरकार ने बैन कर रखा है, यानी आप ह्यूमन का क्लोन नहीं बना सकते हैं, ऐसा बैन है। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या है, एससीएनटी क्या होता है, यानी एनिमल क्लोनिंग क्या होता है। एससीएनटी क्या था, सोमैटिक सेल यहाँ पे देखिए, सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर। ठीक है, तो सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर यानी एनिमल क्लोनिंग, दिस टेक्निक वाज यूज्ड बाय द जॉन गर्डन इन क्लोनिंग टेडपोल। ठीक है, सब ये जो है जॉन गर्डन थे, इन्होंने क्या करा था, टेडपोल। टेडपोल क्या होता है, जो फ्रॉग होता है तो उसके जो छोटा सा जो बेबी होता है उसको टेडपोल बोलते हैं। ठीक है, ये फिश की तरह दिखता है तो उसको टेडपोल बोलते हैं। ठीक है, और इसी के लिए 2012 में नोबेल प्राइज इन्हें मिला था, नोबेल प्राइज इन मेडिसिन, किसको, जॉन गर्डन को। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ द क्लोनिंग देख लेते हैं, तो एनिमल हस्बेंड्री में यूज करा जाता है, यानी आपको अच्छी ब्रीड के एनिमल अगर बनाने हैं तो आप क्लोनिंग के थ्रू बना सकते हैं। जैसे गरिमा एक बफेलो का नाम था, और ये जो है क्लोनिंग के थ्रू बनाई गई थी। कंजर्वेशन ऑफ द थ्रेटेड स्पीसीज, फॉर एग्जांपल हुआ हुआ एंड जोआंग। ठीक है, अगर कुछ स्पीसीज ऐसी जो थ्रेटन हो गई हैं, यानी अब वो एक्सटिंक्ट होने वाली है, उनका नंबर बहुत कम हो गए हैं, तो उनको भी क्लोनिंग के थ्रू हम उनका नंबर बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो आप कंजर्वेशन कर सकते हैं, यानी उनको आप बचा सकते हैं, तो इसमें इंपॉर्टेंट है। फिर लिखा है थेरापेटिक पर्पस, यानी जैसे creating artificial blastocyst in the lab using the SCNT technique and use the pluripotent stem cell found inside the blastocyst for the stem cell therapy। ठीक है, तो आप क्या कह सकते हैं कि थेरापेटिक पर्पस का मतलब होता है कि थेरेपी के लिए आप जो है इसका यूज कर सकते हैं। तो जैसे कि आप क्या करते हैं, वहां पे हमने देखा था कि ब्लास्टोसिस्ट स्टेज पे जो है, ब्लास्टोसिस्ट स्टेज तक हम क्या करते हैं, हमेशा इसको लैब में ही रखते हैं,
और लैब के बाद जब ये ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में आ जाता है, यानी लगभग 6 to 8 डेज के बाद फिर हम उसको जो है यूट्रस में ट्रांसफर करते हैं। तो ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में ले जाके क्या कर सकते हैं, हम उसके प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल बना सकते हैं, यानी उसका प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल निकाल सकते हैं। प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल वो सेल होता है जिससे कि पूरी बॉडी बनती है, यानी एम्ब्रियोनिक स्टेज पर एक जो होता है सेल बनता है, एक स्टेम सेल बनता है जिसको प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल बोलते हैं। ये स्टेम सेल ऐसा होता है जो आपकी पूरी बॉडी बनाता है, ठीक है। तो अगर हम ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में ले जाकर किसी का क्लोनिंग करते हैं और क्लोनिंग के थ्रू हम ब्लास्टोसिस्ट स्टेज पे ले जाते हैं और वहां से उस स्टेम सेल को निकाल लेते हैं और फिर उस स्टेम सेल को उस पर्सन की थेरेपी में यूज कर सकते हैं, यानी अगर उसका लिवर डैमेज हो गया, उसका हार्ट डैमेज हो गया, तो उस स्टेम सेल को यूज करके उसको दोबारा रिपेयर कर सकते हैं। तो इसलिए थेरेपी में यूज किया जाता है। हालांकि अभी ये अलाउड नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा फ्यूचर में पॉसिबल है। तो ये था क्लोनिंग के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत लोग को नहीं पता कि क्लोनिंग क्या होता है। तो ये आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से क्लोनिंग प्रोसेस होता है। तो फिर किसी नए वीडियो में मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए नमस्कार। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। तब तक फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। नमस्कार।